गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5:30 बजे हैं और आज मैं 4:30 बजे ही उठ गई क्योंकि मेरी बेटी वहाँ दिल्ली से वापस ट्रेन पकड़ेगी। तो उठी है नहीं उठी है, मुझे बहुत टेंशन रहती है बच्चों की, तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। अभी बस वापस नींद नहीं आ रही है। नींद लेना भी क्यों है, क्योंकि छोटी वाली कॉलेज जाएगी, तो खाने वाने की तैयारी करूँगी। अभी अंधेरा है, मौसम भी बहुत ठंडा है। 10 बजे हैं और बेटी कॉलेज गई, नाश्ता वगैरह हो गया, खाने की तैयारी भी कर ली, घर में साफ सफाई वगैरह करनी है। जल्दी उठ गई थी इसलिए नींद आ रही है, आलस भी आ रहा है। थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद काम करूँगी। जो ट्रक पर कंडक्टर करके टीवी में से न्यूज़ देख रहे हैं बैठ के जो काम करता है। ये किया था प्राची ने क्रोशिया से भी, तो इसमें 1 2 3 4 5 वूल के आए हैं और ये इसमें बड़ा क्रोशिया आया है। हम भी पहले ऐसे, जब मेरी से पहले मैंने एक क्रोशिया का काम बहुत किया है, तो इनको बच्चों को वापस से शौक चढ़ा है। अब नया आया है फिर से ये जेंजी के लिए। और ये पिंस है, ये सुई जो बोलते हैं, तो वो है निडल, प्लास्टिक निडल्स है ये, ताकि बच्चों के हाथ में ना लगे। ये मेरे ख्याल से वूल कट करने के लिए कटर आया है। हाँ, कटर ही है ये। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो जिस हिसाब से मुझे प्राइस बता रही थी, ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल से 180 ऐसा कुछ है। करेक्ट रेट तो मुझे पता नहीं है, मैं देखती हूँ उसके ऊपर कितना रेट कितना लिखा हुआ है। क्वांटिटी 1, पता नहीं रेट कितनी है क्या है, लेकिन मतलब कुल मिला के अच्छा है। आप इसको 10 में से क्या बोलते हैं 8 दे सकते हो। वूल के जो गट्ठे हैं इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन अच्छी है फिर भी, क्योंकि आजकल आता क्या है, अगर लेने ऐसे जाओ ख़रीदने तो भी लग ही जाते हैं पैसे। तो ओवरऑल अच्छा आया है। ये आया है क्रोशिया, जो सेट मंगवाया था उसने, क्रोशे सेट बोलते हैं इसे। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आई है इसमें। कवर उतारे हैं, दूसरे ये वाले कवर चढ़ाऊँगी और वो धोने के लिए डाले हैं। कुछ कवर फट भी गए हैं मेरे, तो देख रही हूँ बाद में ठीक करवाऊँगी। बेडशीट्स वगैरह चेंज की है इस रूम की। 2 दिन से मैं थोड़ी सफाई कर रही हूँ। इसकी भी बेडशीट चेंज की है, इसको भी धोना है। बहुत दिन से सोच रही हूँ, इतना काम है ना घर में, साफ़ सफाई चाहे रोज़ करते रहो, थोड़ी भी बहुत की है। तो मैं इनके लिए डोसा बना रही हूँ। ये बोल रहे मुझे भूख लगी है, तो मैंने मसाला बनाया था आलू का, और चटनी बनी हुई है। सांभर तो नहीं बनाई सुबह जल्दी में, और आलू का मसाला था तो प्राची को आलू रोल बना के दे दिए थे। तो अभी ये बोल रहे हैं कि मुझे मसाला डोसा बना के दे दो, तो मसाला डोसा बना दूँगी इनके लिए। थोड़ी पोड़ी भी रखी है मेरे पास। यहाँ पे जो नमकीन वो होती है ना, ये इडली पोड़ी बोलते हैं इसको, मतलब पाउडर। ये बहुत सारी चीज़ें, मिर्ची लहसुन वगैरह मिला के बनाई जाती है। तो ये भी डाल दूँगी साथ में, इनका लंच हो जाएगा। इसके बाद सफाई में लगी हुई हूँ, तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कचरा निकालती जा रही हूँ। अभी देखो, श्रेयांश मुंह में उंगली डाल के बैठा है और क्या कर रहा है, ये देखो कार्टून देख रहा है आराम से बैठ के टीवी में। और तूने क्या खाई अभी, बोल क्या खाया तूने? चॉकलेट। किसने दी? पापा। हाँ, पापा ने इसको चॉकलेट दी है। और मुंह से उंगली बाहर निकाल के बात कर। कल चिट्टम्मा ने क्या किया था? కాదు, చిట్టమ్మ నిన్న ఏం చేశారు? డోర్ పెట్టారు కదా మమ్మకి డోర్ పెట్టారు కదా, బాత్రూమ్ డోర్, మరి నువ్వు తీయలే ఎందుకు? कल इसकी छोटी बहन ने इसकी मम्मी को बाथरूम में बंद कर दिया। फिर ये मेरे को आवाज़ लगा रहा था आंटी आंटी। फिर मैंने खोला, खाना क्या खाया तूने? बादाम कावाला इंदुकू। अभी ये बोल रहा है मुझे बादाम चाहिए। देखो, इसको पता है कि घर में बादाम का रखी है। क्यों? ये देखो खींच रहा है कि बादाम। ये देखो इसको आओ ना, कंचा मीदा उंदी बादाम, इसको बादाम नजर आ रही है। देखो, अच्छा रुक जा। ఎన్ని కావాలి? 3। ये देखो इसको, ये बादाम रोज चाहिए इसको। ये लड़का
अपनी मर्जी से खाता पीता है। इधर देखो, कम नहीं है। अभी ये यहाँ पे रख लेगा, किशमिश बादाम जो भी होगी खाए। एक मैं खा लूँ, ओकटे ओकटे। देखा, इसको लेना नहीं है। ये मैंने जो घर में पहनती हूँ, मेरी चप्पल कल वॉश की थी। धूप में मैं इसलिए नहीं सुखाती हूँ क्योंकि मेरी है ना स्वीटी बहुत बिगड़ा करती है। ये सारे काट लेती है, उल्टे काम करती है, कपड़े भी आजकल करने लगी है। सो रही है स्वीटी, खा पी के आराम करी है यहाँ पे। और इसीलिए मैंने ना ये बेडशीट भी इधर डाली, क्योंकि छत पे डालो ना तो ये पूरा गड़बड़ गड़बड़ करती है। तो ये फिर से एक बार क्या, तीसरी बार फिर से कपड़े डाले हैं मशीन में। और ये बेडशीट वगैरह भी मुझे फिर सुखा के आनी है। ये वाले धोने के लिए रह गया है, तो ये कपड़े अभी सुखाऊंगी। छत पे तो नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि अगर छत पे डाले तो ये फिर वही। कल स्वीटी ने एक गड़बड़ काम किया मेरा। मैंने ब्लैंकेट धो के डाली थी ऊपर, और इसने ना मुंह से काट ली ब्लैंकेट को। तो मैं यहीं डाल दूँगी कपड़े, पहले सूखे हुए उतारूँगी थोड़े, और इनको नीचे करके मैंने वायर वगैरह लगवा रखे हैं, ऐसे ही स्टील की रोड्स। हम तीनों जा रहे हैं तिल के लड्डू बनाने। उसके लिए तिल कम है घर में, मन का लेके आएंगे। और आज पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो मैं, प्राची और ये तीनों ही जा। मैं लेने आई हूँ तिल, सफ़ेद तिल्ली लूँगी यहाँ से। मैं ले रही हूँ लहसुन, अच्छा है। लेने तो तिल्ली आई थी, लेकिन याद। तो आज हम दुकान लिया तिल और लहसुन। मैक्रोनी है बेटा, ले हाँ मैक्रोनी दे दीजिए फिर आधा किलो। आई जे कहीं दूजोड़ आ है नहीं, आ दे पास्ता टाइप। तो ये मैक्रोनी लेनी है, ख़त्म हो गई है, तो ये ले लूँगी थोड़ी। और कहीं लेना। हमने यहाँ से पानी पूरी खाई है, और अब ऑर्डर किया है पाव भाजी। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं तिल के। इतने से होगा नहीं, तो मार्केट से मैं और तिल लेके आई थी। तो ये तिल अभी भून लेती हूँ। तिल भून के और धीमी आंच पे, और तिल और गुड़ के लड्डू बनेंगे। कल संक्रांति है, तो संक्रांति में बनते ही हैं। तो धीमी धीमी आंच पर सफ़ेद तिल्ली है ये। कुछ लोग मकर संक्रांति पे काले तिल के लड्डू बना के भी देते हैं, बोलते हैं वो बांटने से धर्म होता है। तो मैं तो नहीं देती हूँ काले तिल के, तो ये वाइट तिल के लड्डू ही दे के, जो हमारे तेरुंडा होता है ना, जिसमें 13 कोई भी चीज़ें, सुहाग की या कोई घर का सामान, कुछ भी जो आपसे बन पड़ता है वो दे दो, और एक तिल का लड्डू भी साथ में दिया जाता है इसमें। तो तिल को हल्का सा ही भूनेंगे। तो ये देख लो, भुन गए हैं ये, क्योंकि ज़्यादा भुनेंगे ना तो इसमें ना कड़वापन आ जाता है। तो बस हो गया है। तो तिल भून के रखे थे मैंने, ऑलमोस्ट ठंडे हो गए हैं, हल्के से गुनगुने गर्म है, तो हो जाएंगे। अब मैं गुड़ की पात बनाऊंगी इनके लिए, लड्डुओं के लिए। तो ये गुड़ कट करके रखा है मैंने। ये मैं ना तिल की पात घी में बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और अब इसमें डाल देंगे ये गुड़। जैसे जैसे ये गर्म होगा, इसकी पात बन जाएगी। मैं वैसे तिल और गुड़ को, मतलब तिल भून के और गुड़ को मिक्सी में मतलब डाल के और मिक्सी में बनाती हूँ लड्डू, वो वाले मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पात के लड्डू भी अच्छे लगते हैं। मेरी डॉटर ये वाले खाती है, और मेरी मम्मी बनाती थी ये वाले लड्डू, गुड़ की पात वाले, बहुत टेस्टी लड्डू बनते थे। तो ये देखो मेल्ट होने लग गया है, दिख रहा होगा आपको।
इसके लिए ज़्यादा पानी या ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हल्का सा घी या हल्का सा पानी डालो तो भी इसकी गुड़ की पाक बन जाती है। और तिल की पापड़ी भी बनाते हैं तो उसमें चीनी की थोड़ी थोड़ी पात बना के और वैसे बनती है। कभी कभी बनाती हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और बनाऊँगी किसी दिन, और तिल रखे हैं बीच में, किसी दिन बनाऊँगी तिल की पापड़ी भी। दिखा रही हूँ मैं आपको कि गुड़ मेल्ट होने लग गया है। ये देखो गुड़ हो गया मेल्ट ऑलमोस्ट। थोड़ा थोड़ा जो बचा है इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसके एक तार की चाशनी बनाएंगे इसकी। इसमें क्या है ना, इस लड्डू में गरम गरम में ही आपको बनाना पड़ता है। ठंडा पानी लेके कटोरी में और गरम गरम में इसके लड्डू बनाने पड़ेंगे। देखो गुड़ तो पूरा मेल्ट हो गया है। गुड़ की पात चेक करने के लिए ये कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें अगर आप थोड़ा सा डालोगे ना, अगर ये इसके अंदर मतलब ऐसे कर रहे हो, ऐसे बन रही है, इसका मतलब ये देखो इसमें थोड़ा ऐसे बन रही है, इसका मतलब बनने लग गई है। लेकिन ये इसे टूट नहीं रही है, इसे खींच रही है ना, तो इसको थोड़ा सा और करेंगे ताकि है ना ये टूटने लग जाए। इसको देखो ये से डाली, आंच कम रखेंगे इसकी। अभी ये देखो ऐसे टूटने जैसी हो गई है, तो ये बन जाने चाहिए लड्डू। इसे उसको और कर लेंगे। अब इसमें तिल डाल लेंगे। ये गुड़, इस तिल में हमने ये गुड़ की जो पात बनाई थी वो मिला ली है। हल्की सी ठंडी होने के बाद इसके अब लड्डू, बस ठंडा पानी लेके और जल्दी जल्दी इसके लड्डू बांध देंगे। अब तो ये है ना, इसमें कटोरी में जो पानी लिया था इसको हाथ लगे लगा के, क्योंकि ये गर्म है तो इसको ऐसे जल्दी जल्दी बनाएंगे, नहीं तो ये ना जो पात है ना इसकी, जो गुड़ की बनाई है, वो हो जाएगी टाइट और लड्डू बनेंगे नहीं। तो ये देखो जल्दी जल्दी, थोड़ा गर्म तो है लेकिन जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर हो पाएगा, जल रहा है तो ये इस तरह से बहुत जल्दी। लेकिन ये लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं ठंडे होने के बाद में, तिल के। और तिल के लड्डू होते भी हेल्दी हैं। सर्दियों में हमें तिल के लड्डू खाने चाहिए। ये देखिए तो टचवुड आज मेरी है ना पात बहुत अच्छी बनी है, ताकि मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, फटाफट बन रहे हैं लड्डू। अगर पात आपकी सही नहीं बन रही हो ना तो लड्डू अच्छे से बनते नहीं है। तो 14 लड्डू तो मतलब बंटते हैं। मैंने वो सोचा कि थोड़े बना के देखती हूँ, अच्छे बनेंगे तो बाद में कल या परसों और बना दूँगी घर के लिए। ये देखो इसको ना इसे उतारते जाना है और जल्दी जल्दी बनाते जाना है। मेरी बड़ी बेटी को ये वाले लड्डू बहुत पसंद है तिल के। तो ये देखिए स्वादिष्ट वाले लड्डू बने हैं और आज बहुत जल्दी जल्दी बन गए मेरे से ना, मतलब इतनी मुश्किल नहीं हुई मुझे लड्डू बनाने में। अगर पात अच्छी सही बन गई है तो लड्डू देखो, ये कोई लड्डू टूट नहीं रहा है, अच्छे बने हैं लड्डू देखो। और अब इनमें से 14 तो मैं अलग बांटने के लिए निकाल दूँगी कल भगवान को चढ़ा के, और बाकी के घर में खा सकते हैं। और भी बनाऊँगी 1-2 दिन में, क्योंकि ये कम पड़ेंगे। तो सबका खाना वाना हो गया और लड्डू मैंने बना ही लिए, तो अब बस किचन साफ़ करूँगी और बाहर कुत्तों को जो रोटी वोटी दे के आनी है वो दे के आऊँगी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।